कौन सी स्त्रियां पति को गुलाम बनाकर रखती हैं? 100% सत्य है ये बात। कौन सी स्त्रियां अपने पति को गुलाम बनाकर रखती हैं? दोस्तों, आज का वीडियो, आज की जानकारी बहुत ही महत्वपूर्ण है। आज मैं आपको बताऊंगा कि कौन सी स्त्री पति को गुलाम बनाकर रखती है। उन्हें पति का दर्जा देना तो दूर, पैर की जूती भी नहीं समझती, उल्टा उन पर हुक्म बजाती है, उन पर अत्याचार करती है, उनके ऊपर रोब झाड़ती है, उनके साथ अशिष्टता का व्यवहार करती है, उसे बात बात पर धमकी देती है, उसे अपने इशारे पर नचाती है। तो दोस्तों, इस वीडियो को पूरा जरूर देख लेना। आखिर किस तरह की स्त्रियां पतियों के साथ ऐसा आचरण करती हैं? वैसे तो कहा गया है कि पति पत्नी को एक दूसरे का सम्मान करना चाहिए, एक दूसरे का सुख दुख में ख्याल रखना चाहिए, एक दूसरे का हाथ बटाना चाहिए। यदि पुरुष अपनी स्त्री की मदद करता है, उसकी कदर करता है, पत्नी यदि बीमार है तो उसकी सेवा करता है, तो इसमें कोई बड़ी बात नहीं, करना चाहिए। एक दूसरे का साथ इसलिए ही तो होता है, इसमें पुरुष की गरिमा भंग नहीं होती। ये तो प्रेम और शिष्टाचार की बात है। पर अगर कहीं पर आप उसे नकारात्मक सोचने लगो कि ये हमारी कदर इसलिए करता है क्योंकि मुझ में विशेष खूबियां हैं, मैं एक बड़े कुल खानदान की बेटी हूं, मैं उससे अधिक पढ़ी लिखी हूं, मैं उससे श्रेष्ठ पद पर बैठी हूं, मैं अपने पति से सुंदर हूं, मैं उससे ज्यादा कमाती हूं, या मेरी वजह से ही घर का खर्चा चलता है, यदि इन बातों को ढाल बनाकर आप अपने पति का अपमान करती हैं या उस पर रोब झाड़ती हैं, उसे धमकी देती हैं, उसके साथ नौकर जैसा बर्ताव करती हैं, तो यह निंदनीय है। कहते हैं, यदि कोई व्यक्ति सहनशील और क्षमाशील है तो लोग उसे असमर्थ समझने लगते हैं, उसके इन्हीं गुणों को उसकी कमजोरी समझने लगते हैं, इसलिए वो उसे कुछ नहीं समझते। जबकि नियम यह कहता है कि यदि कोई अपने अच्छे स्वभाव की वजह से आपका सम्मान करता है तो आपको भी उसका सम्मान करना चाहिए। उसकी कमजोरी समझकर उस पर अत्याचार नहीं करना चाहिए। दोस्तों, यदि कोई कम बोलता है, सीधे सरल स्वभाव का है, आपको इज्जत देता है, तो इसका मीनिंग यह नहीं है कि वो आपसे हीन है या उसमें भावनाएं नहीं हैं, उसे दुख नहीं होता। हीन तो आपकी सोच होती है, जो आप उसके स्वभाव को ओछी नजरों से देखते हो और उसे भाव नहीं देते, उसे अपशब्दों से संबोधित करते हो, उसके साथ गुलामों की तरह पेश आते हो। तो चलिए, पहले मैं आपको एक छोटी सी कहानी सुनाता हूं, लेकिन उससे पहले आप अपनी पूरी सच्ची श्रद्धा से कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव, ओम नमः शिवाय जरूर लिखें। साथ ही चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें। हे लक्ष्मी माँ, जो भी इस चैनल को सब्सक्राइब करे और इस वीडियो को लाइक करे, उसके घर में कभी भी धन की कमी ना रहे, उसका पूरा परिवार हमेशा हंसता मुस्कुराता कुशल मंगल रहे। किसी शहर का राजा अपनी रानी से बहुत प्रेम करता था, वो रानी की हर एक इच्छा पूरी करता था। वैसे तो राजा बहुत ही तेज बुद्धि का था, बहादुर भी था, वो अपना राजकाज भी अच्छे ढंग से चला रहा था, लेकिन उसमें यही एक कमजोरी थी कि वो अपनी स्त्री को कभी उदास या नाराज नहीं देखना चाहता था। जब भी रानी किसी बात पर फूल जाती थी तो राजा साहब उसे हर प्रकार से मनाने का प्रयास करते थे, उसे अच्छे अच्छे उपहार भेंट किया करते थे, उसे खूबसूरत स्थानों पर घुमाने ले जाया करते थे। रानी की खातिर राजा कभी कभी अपने दरबार में भी नहीं जाते थे, पूरे दिन रानी के पास महलों में रहकर उसका मनोरंजन करते थे, कभी उसे गाना गाकर, कभी नाचकर, तो कभी उसे हंसी भरी कहानियां सुनाकर। रानी उसके इस प्रकार के व्यवहार से मान भी जाती थी। राजा तो अपनी बुद्धि अनुसार उसके साथ अच्छा व्यवहार करते थे, क्योंकि पति पत्नी में किसी बात पर अनबन हो जाती है
या दोनों में से कोई नाराज हो जाए तो दूसरे का कर्तव्य है कि वो उसे मनाए, उसे खुश रखने का प्रयास करे। यदि आप अपनी पत्नी को मनाते हो तो इसमें कोई तौहीन की बात नहीं है, मनाना चाहिए। पर पत्नी को भी सोचना चाहिए, कभी उसको नकारात्मक ना ले, उसके मनाने को उसकी कमजोरी न समझे, स्वयं में विशेषता ना देखे, बल्कि उसे भी उतना ही प्रेम और सम्मान दे। पर कई बार पति या पत्नियां अपने साथी की ओर से मिलने वाले प्यार और सम्मान को अपना घमंड बना लेती हैं। उन्हें लगता है कि उसका पति उसकी सुंदरता, उसके विशेष गुणों के कारण उसके ऊपर वशीभूत है। यही सोचकर वे छोटी छोटी बातों पर रूठना शुरू कर देती हैं और देखती हैं कि उसका पति उसे मनाएगा कि नहीं, चाहे पति की गलती हो या फिर ना हो। अगर पति ने उसे एक छोटी सी बात समझकर नहीं मनाया, फिर उन्हें और भी ज्यादा गुस्सा आता है, फिर वाद अपवाद होने लगता है, फिर वो लड़ाई उनकी नाक की लड़ाई बन जाती है। इसे कहते हैं नकारात्मक धारणा बनाकर अपनी आदत खराब करना। यही हुआ उस राजा के साथ। वो जितना रानी को प्रेम करता था, उसे तरह तरह से मनाने का प्रयास करता था, रानी साहिबा उतनी ही और भी ज्यादा फूल कर दिखाती थी। उन्हें लगता था कि राजा साहब उसके बिना, उससे बोले बिना रह नहीं पाएंगे। कई बार तो रानी राजा के मनाने पर ही खाना खाती थी। राजा की कमी ये थी कि किसी दिन रानी को भूख नहीं लगी और उस दिन उसने खाना नहीं खाया तो राजा साहब समझते थे कि वो आज किसी बात पर नाराज है। राजा साहब उसे मनाते हुए खाना खाने का आग्रह करते तो रानी ये तो नहीं कहती कि आज मुझे भूख नहीं थी इसलिए नहीं खाया, बल्कि वो उनसे इस तरह पेश आती जैसे वो वास्तव में किसी बात से नाराज है। अब तो रोज ऐसा करने की उसकी आदत बनती चली गई। रानी का हठ दिन प्रतिदिन बढ़ता चला गया। राजा के घर में रोजाना रूठना मनाना चलता रहता था। एक दिन रानी किसी बात पर रूठकर अपने मायके चली गई। राजा को लगा जाने आज उससे कौन सी बड़ी भूल हो गई है जो उसकी प्राण प्रिय उसे छोड़कर चली गई। उस दिन राजा ने रानी की याद में भोजन तक नहीं खाया, यहाँ तक कि उसने अपने महल में दीपक तक नहीं जलाया। राजा की बेचैनी देखकर समस्त दास दासियां हैरान थी, मगर राजा की उदासी का कारण जानने की हिम्मत किसी में नहीं थी। किसी ने राजा साहब से जाकर ये नहीं पूछा कि महल में अंधेरा क्यों है। कहते हैं राजा लोगों का जीवन आम लोगों से बिल्कुल अलग होता है। उनकी तो एक अलग ही दुनिया होती है। कोई उनके पास जाकर उनका हाल भी नहीं पूछ सकता। वे तो बस अकेले में गीली लकड़ी की आग की तरह पड़े पड़े सुलगते रहते हैं। पूरी रात राजा को नींद नहीं आई, करवट बदल बदल कर रात बिताई। सुबह होते ही राजा ने घोड़ा सजाया और अपनी ससुराल में पहुंच गया और अपनी रानी से बोला, प्रिय, कल जो हुआ उसको माफ कर दो और गुस्सा भुलाकर मेरे साथ चलो। तुम्हारे बिना वो महल मुझे खाने को दौड़ रहा है। राजा को अत्यंत विनम्र निवेदन करते देख रानी ने अपनी आंखें मटकाते हुए कहा, महाराज, मैं अब तुम्हारे साथ एक ही शर्त पर चल सकती हूँ। क्या तुम मेरी शर्त पूरी करोगे? राजा बोला, प्रिय, तुम अपनी शर्त तो बताओ। मैं तुम्हारी हर एक शर्त मानने को तैयार हूँ, बस तुम मेरे साथ चलो। तब रानी कहती है, हे महाराज, यदि तुम मुझसे प्यार करते हो तो आप मेरे सामने घोड़ा बनिए। मैं आपके मुख में लगाम लगाकर सवारी करना चाहती हूँ। मित्रों, रानी की ऐसी शर्त से राजा को कोई आपत्ति नहीं हुई। राजा एकदम घोड़ा बनने को तैयार हो गए। रानी ने तुरंत राजा के मुख में लगाम लगाई और उनकी पीठ पर बैठकर सवारी करने लगी। राजा साहब घोड़ा बनकर महलों में इधर उधर घूमने लगे। रानी उनमें चाबुक भी मारती थी, पर क्या कर सकते थे, घोड़ा जो बने हुए थे। इस प्रकार रानी को मनाकर राजा साहब अपने घर लौट आए। उधर राजा का जो मंत्री था, उसकी भी पत्नी किसी बात पर नाराज हो गई थी। जब मंत्री को पता चला तो वो भी अपनी पत्नी को मनाने के लिए गया। मंत्री की पत्नी ने
एक विचित्र शर्त रखी। कहने लगी, अगर आप अपना सिर मुंडवा लो तो मैं प्रसन्न हो जाऊंगी। मंत्री ने कहा, यह कौन सी बड़ी बात है, मैं अपना सर मुंडवा लेता हूँ। इतना कहकर मंत्री ने अपना सर मुंडवा लिया। मंत्री की पत्नी बहुत खुश हुई। इधर राजा ने अगले दिन जब मंत्री का सर मुंडा हुआ देखा तो पूछने लगा, अरे मंत्री जी, क्या आपके परिवार में कोई मर गया है जो सर मुंडवाए घूम रहे हो? तब मंत्री ने हंसते हुए उत्तर दिया, महाराज, यह सब श्रीमती जी की मेहरबानी है। उन्हें खुश रखने के लिए पुरुष न जाने क्या क्या करता है। मित्रों, मंत्री का जवाब सुनकर राजा को ऐसे लगा जैसे उनकी चोरी पकड़ी गई हो। राजा ने मंत्री के कान में फुसफुसाते हुए पूछा कि तुम्हें किसने बताया कि कल मैं अपनी रानी के कहने पर घोड़ा बना था। दोस्तों, ये तो थी कहानी कि कुछ स्त्रियां अपने पति के अधिक प्यार करने वाले स्वभाव को उनकी कमजोरी समझ लेती हैं और उनके साथ असभ्य व्यवहार करती हैं। अब मैं आपको बता दूं कि कौन सी स्त्रियां अपने पति के साथ ऐसा व्यवहार करती हैं। पहला, जो स्त्री उदंड हो, जिसे माता पिता के घर से ही कोई संस्कार न मिले हों, जो शुरू से ही स्वतंत्र रही हो, मन में आया बाहर गई, मन में जो आया वो किया, मन में आया वो खाया, कभी किसी ने उसे समझाने का प्रयास ही नहीं किया, माँ बाप ने भी उसे पूरी छूट दे रखी हो, दुष्ट और आवारा लोगों में जिसका उठना बैठना रहा हो, वो लड़की विवाह के बाद कभी पति का सम्मान नहीं करती, उल्टा उसे मूर्ख समझकर उसे जैसे चाहे वैसे नचाती हैं। दूसरी, जिन्हें अपने रंग, रूप, कला, कौशल और पद पर अभिमान होता है, ऐसी स्त्रियां भी अपने पति का सम्मान नहीं करती। तीसरा, जो शास्त्र ज्ञान से, संत महापुरुषों की वाणी से, धर्म कर्म से, श्रेष्ठ गुण वाली स्त्रियों से सदा ही दूर रही हूं, ऐसी स्त्रियां भी पति का सम्मान नहीं करती। चौथा, जो पति की चाहत को, उसके सम्मान देने की आदत को अपनी श्रेष्ठता और पति की कमजोरी समझती हो, वो कभी पति को भाव नहीं दे सकती। दोस्तों, ये कहानी आपको कैसी लगी? अपनी प्रतिक्रिया कमेंट सेक्शन में जरूर देना। मिलते हैं अगली वीडियो में एक नई चर्चा के साथ। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। जय श्री कृष्ण।